पैगाम छोड़ा है सरदार। तुम्हारे बच्चों की ताकत मेरे लिए काफी नहीं है उस्मान। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ग्लैडियोस, देख ले जरा, यह अंजाम हुआ आपकी हिकमत अमली का। अलाउद्दीन, यहां रखे जनाजे का ही एहतराम कर लो। दफा हो जाओ दोनों यहां से। निकलो। तुम में बहादुरी नाम की चीज नहीं है क्या अलाउद्दीन? हाँ, इतना सब करने के बाद आकर बाबा के दस्तरखान पर बैठना चाहते हो? बहादुरी आप पर जचती है और फख्र और गुरूर मुझ पर हमेशा की तरह। देखो तो जरा, एक तो शहीदों को मैदान जंग में छोड़कर आ गए और मेरे सामने खड़े होकर इस बात पर फख्र कर रहे हो। हाँ, आप जरा अल्फाजों का सोच समझकर इस्तेमाल करें, वरना क्या करोगे? वरना अलाउद्दीन, बाबा इंतजार कर रहे हैं, मत करो ऐसा। मुझे ये हालात डरा रहे हैं। अगर शहजादे इसी तरह लड़ते रहे तो हमारे इत्तेहाद का क्या होगा? क्या बनेगा भाइयों? उस्मान सरदार के सामने पेश होने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चले औरहान, चलो अलाउद्दीन। इन दोनों के बर्तन उठा दो यहां से। मगर सरदार, बर्तन उठा दो दोनों के। कोई जगह नहीं इस दस्तरखान पर दोनों के। बच्चे कितनी गलतियां क्यों ना कर लें, वालिद की दस्तरखान पर उनकी जगह हमेशा रहती है। हाँ, ऐसा ना करें मेरे उस्मान। बाबा, ऐसा मत करें। मैं ये दस्तरखान इत्तेहाद के लिए सजाता हूं और ये जगह सल्तनत और हमारे खानदान की असास है। इसमें इंतशार फैलाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला जो भी होगा, औताक का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। ख्वातीन यहीं बैठेंगे।
जो नहीं बैठेंगी वो उसकी वजह जानते हैं। अगर ये सब होता रहा दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। अभी तो हलीमा को ढूंढकर हम सब एक होने वाले थे। देखे ना ये सब क्या हो गया, खानदान बिखर रहा है। वो मसला, वो मौजू खत्म हो चुका। अलगन, चलो बेटी खाना लगाओ। चलिए शुरू कीजिए। अब तुम खुश हो अलाउद्दीन? हाँ, बाबा ने दस्तरखान से तुम्हारे साथ साथ मुझे भी निकाल दिया। बहुत हो गया। इस हाल में पहुंचने की वजह सिर्फ आपकी खुदगर्जी है। यह सच्चाई नहीं बदलेगी, चाहे इसके लिए मुझे एक बार क्या 1000 बार मार लें। तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जरा बताओ अलाउद्दीन, अपने शहीदों और भाइयों को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाने वाला क्या मैं था? हाँ अलाउद्दीन, उस मैदान जंग में तुम्हारे पीछे हटने की वजह से हमारे काफी सिपाही मारे गए। orhan भाई, सोच समझ कर बोले। मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हकीकत यह है कि तुम उस मैदान जंग से डर कर भाग गए थे अलाउद्दीन। शुक्र करें, शुक्र अदा करें बाबा का। इन बातों का जवाब नहीं दे रहा अभी के लिए। तो बताओ मुझे, अब तुम अपने किए पर खुश हो भाई? हाँ, कबीले में इत्तेहाद नहीं रहा, शहीदों को हासिल न कर सके। ये स्याह दाग हमसे कैसे साफ होगा जहर कुताई? तो क्या करते हैं? अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर जंग में जाकर जो समझ आया वो ही किया। क्या सबको शहीद होते देखते रहते? कबीले को तन्हा छोड़ देते? कम से कम इज्जत की मौत मरते, सर उठाकर कब्र में दाखिल होते। यहां पर इस तरह सर झुकाकर बैठे नहीं होते। मेरे भाई मर जाते तो शहीद कहलाते, लेकिन तुम्हारी वजह से दुश्मन के सामने एक मजाक बनकर रह गए हम। अलाउद्दीन सरदार ने सही किया, पीछे हटने का फैसला बिल्कुल ठीक था। ओरान सरदार, वो अपने तकब्बुर से मात खा गए, अपने भाई से लड़ पड़े। और तुम ओरान, तुम अपने अल्फाज अभी वापस ले लो, वरना क्या? हाँ, वरना क्या करोगे जहर कुताए? हाँ, वरना क्या होगा बताओ भाई। जहर कुताई सरदार, ओरान सरदार, ये क्या कर रहे हैं? पुरसुकून हो जाए। आपसे तवक्को नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये ज़ेब देता है सरदारान? ऐसा मत करें आप लोग, ये हवा तूफान में बदल सकती है। इस तरह तो काफिरों की मंसूबा बंदी कामयाब हो जाएगी। आपस की लड़ाई की वजह से अलग हो गए तो हलाक हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे।
कोजा सरदार ठीक कह रहे हैं भाई। अपने इत्तेहाद में ज़र्ब लगाने के बजाय काफिरों को मारे हैं। ओज नस्ल जब भी अलग हुई है नुकसान हुआ है। ताकत मुत्तहिद होने से है। आपके सरबराह उस्मान साहब हैं। उनका सर हरगिज झुकने ना दें और वही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये वक्त दिल में रंजिशें रखने का नहीं है। जाओ जाके जो काम दिया गया है उसको करो। इनका क्या मसला है कोजा सरदार? कोई अहम मसला नहीं है जनाब। दरअसल दोनों फरीक खुद को दुरुस्त समझते हैं। हाँ, दोनों ही रियासत के फायदे का सोच रहे हैं। जैसे ही मुनासिब वक्त आया इन सब का गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओह, इतना सब कुछ हो गया, कोई तो मसला है। ऐसा ही है ना कोजा सरदार? सल्तनत के लिए इत्तेहाद लाजिम है। अगर तफरका हुआ तो सल्तनत का जवाल होगा। मैं जानता हूं इनके साथ क्या करना है अब मुझे। खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी जवानी की तरह, है ना? आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? याद है? हाँ, पुरानी बात है बहुत। बचपन में आवाज नीचे रखो। जंग में जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। आवाज नीचे रखो ताकि आखिरी बार देख सकूं तुम्हें मैं। बिल्कुल नहीं चाहती कि इसकी आंख खुले। मैं भी नहीं चाहता तुम उस्मान के पास जाओ। जरूरत नहीं, कासिद भेज देते। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मुझे उसके पास यकीन दिलाने के लिए जाना होगा। मंगोल आ रहे हैं, ये याद रखो। उस्मान से बात करने के सिवा कोई चारा नहीं है, जान लो। हाँ, उस्मान तुम पर भरोसा करेगा? यकीन है तुम्हें इस बात का? जरूर करेगा। उस्मान, आपने सारी रात जागकर गुजार दी। पहले कभी इस तरह नहीं देखा मैंने। क्या मुझे बताएंगे नहीं क्या सोच रहे हैं? सल्तनत के इत्तेहाद में खलल डालने वाला कोई भी हो, वो चाहे मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। हरगिज भी नहीं। बुरहान, हुक्म करें जनाब। बुरहान और अलाउद्दीन को लेकर आओ यहां। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन अली, सबको ये मालूम है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किसी बड़ी तबाही को रोकने की वजह से ही तुमने ये सब किया अलाउद्दीन। तबाही यहां
बिल्कुल तबाही रोकना चाहता था। अपने शहीदों को वहीं छोड़ दिया गोंजा। उन शहीदों के घर वालों से नजरें कैसे मिलाऊंगा गोंजा? अलाउद्दीन, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत से सिपाही अपने घर वापस भी तो लौट गए। बाबा को पहली बार ये करते हुए देखा गोंजा। उनका एतमाद खोने के बजाय मैं दुश्मनों से लड़ने के लिए अकेला चला जाऊं बेहतर है मेरे लिए। हाँ। जानती हूं, मालूम है मुझे, ये बात सब जानते हैं अलाउद्दीन। तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गुस्से से मात खाकर इतने सिपाहियों के सामने और हान ने तुम पर हाथ उठाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शहजादे? अंदर आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, उस्मान सरदार ने आपको बुलाया है।